नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और समस्या समाधान के इस विशेष एपिसोड में। जिससे जगत चलायमान है वह भविष्यवक्ता ब्रह्मा के लिखे लेख को पढ़ने वाला और शास्त्रों में वर्णित उपायों से, पूजा से, दान से दुखों को कम करने में सहायक होता है, वह है ज्योतिष। भविष्य के प्रति उत्सुकता आज की नहीं है, यह सदियों से चली आ रही है। इसलिए हर देश, हर सभ्यता ने अपने अपने तरीकों से भविष्य जानने की विधियों की खोज की और उसमें काफी हद तक मनुष्य सफल हुआ। भविष्यवक्ता आपको आने वाले खतरे के प्रति सावधान करता है। वह उत्तम समय का, पॉजिटिव समय का सदुपयोग करने का परामर्श देता है। उपायों से व्यक्ति आर्थिक, मानसिक तौर पर सुदृढ़ होकर के आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ते हुए सुख, समृद्धि, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करके जीवन के सातों सुखों में से ज्यादा सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। जीवन के सातों सुख तो कभी किसी को प्राप्त होते नहीं, लेकिन सही और गलत व्यक्ति या सही और गलत ज्योतिष का अंतर आपको अवश्य जानना चाहिए। हमारे पास, हमारे जोधपुर हेड ऑफिस में एक समस्या समाधान के लिए कन्या की कुंडली प्राप्त हुई है। 34 वर्ष की आयु हो गई है पर विवाह नहीं हुआ अब तक। क्या संभावनाएं विवाह की, होगा कि नहीं होगा, यह जानना चाहते हैं इनके पेरेंट्स, इनके माता पिता। तो आइए देखते हैं कुंडली और करते हैं विश्लेषण ज्योतिष के आईने में, ज्योतिष के संदर्भ में। ठीक, साइड स्क्रीन पर आप कुंडली देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली की। तीनों लग्नों से, अतः सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और जन्म लग्न, तीनों से ही यह कन्या मांगलिक है। सप्तम भाव का अधिपति ग्रह चंद्रमा द्वादश भाव में पीड़ित है। वहीं द्वादश भाव का अधिपति ग्रह बृहस्पति भी नीच राशि होकर के लग्न में स्थित है। चंद्रमा जब भी पीड़ित होगा तब व्यक्ति की निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। वह बहुत देरी से डिसीजन लेता है। व्यक्ति कंफ्यूजन में, भ्रम में, इल्यूजन में जल्दी आ जाता है। उससे अपने डिसीजन लेने में दूसरों की सपोर्ट की आवश्यकता रहती है और एक तरफा प्यार में भी ऐसे जातक ज्यादा पढ़ने लगते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। सप्तम भाव में नीच राशि स्थित मंगल विराजमान है, जो कि सुख भाव और यश का, वृद्धि का स्वामी है। इन दोनों भावों के फल में यह कमी करेगा। सुख का मतलब है कोई भी शब्द जिसके पीछे सुख शब्द लग जाता है और जिसको 11th हाउस बोला जाता है, वो है यश, वृद्धि, गेन, सक्सेस। इन दोनों के सुखों में मंगल कमी करेगा। सप्तम भाव का कारक है शुक्र और सप्तम भाव में स्थित होकर के ज्योतिष का एक सिद्धांत है, कारको भावनाश है, उस अनुसार फल देगा। ग्रस्त सुख में बाधक बन जाएगा, ग्रस्त सुख में कमी करेगा, ग्रस्त सुख नहीं देगा। और आप देख लीजिए कि 34 वर्ष की आयु हो चुकी है, अभी तक ग्रस्त सुख मिलना नसीब नहीं हुआ। ग्रस्त सुख का कारक, संतान का कारक बृहस्पति भी है। वो स्वयं बृहस्पति नीच राशि स्थित है, वक्री है। अब जब इनकी एज हुई शादी करने की, उस समय सूर्य की दशा चल रही थी और उसके बाद में चंद्रमा की दशा आई। तो 24 अगस्त 2008 से अष्टमेश सूर्य की दशा चल रही थी। अष्टमेश का मतलब मारक है। 25 अगस्त 2014 से सप्तमेश की चंद्रमा की दशा चल रही है। सप्तमेश की दशा को भी कष्टकारक दशा बोला जाता है, शुभ नहीं बोला जाता है। विशेष बात यहां पर एक और है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही केतु के नक्षत्र में है। वर्तमान समय में अब चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 24 जून 2020 तक रहेगी। यह अंतर्दशा सगाई संबंध फाइनल करने का सुख दे सकती है। 29 मार्च से लगा करके 30 जून 2020 तक बृहस्पति जन्म के बृहस्पति के स्थान पर आ जाएंगे, तब भी सगाई संबंध फाइनल होने का योग बन सकता है। अथवा इसके बाद में अगर यहां पर ये योग नहीं बैठता है, यहां पे सगाई संबंध फाइनल नहीं होते हैं, तब 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक जब बृहस्पति वापस से मकर राशि पर आ जाएंगे, तब सगाई संबंध फाइनल होने के योग बनेंगे। जब तक सही दशा और शुभ गोचर का सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक व्यक्ति की कामना पूर्ति में संघर्ष ही करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी महादशा तो शुभ नहीं होती, लेकिन अंतर्दशा और गोचर सपोर्ट करे तो काम बन जाता है। ऐसी स्थिति में रत्न, पूजा पाठ, दान या कवच का धारण, इन सब से सहायता मिलती है। ये जो उपाय होते हैं सहायक होते हैं आपकी कामना पूर्ति के लिए। इस जातका को भी, इस कन्या को भी शुक्र का रत्न हीरा अथवा सफेद ओपल, या जो ये लोग धारण नहीं कर पाए
अपने आप को समर्थ नहीं पाएं, ऐसी स्थिति में जिरकोन, जिसे अमेरिकन डायमंड भी कहा जाता है, वो धारण करना भी शुभ रहेगा। अच्छा तो यह रहेगा कि मकर लग्न का श्री भाग्यवती रत्न लॉकेट धारण करें, जिसमें लग्न, आप कुंडली का 5th हाउस और भाग्य भाव, इन तीनों के ग्रहों के रत्न हो, अर्थात जो ट्रेंगल है 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इन तीनों के रत्न हो, वैसा तीनों का एक साथ में पेंडल बना करके पहने, जिसे हम अपनी भाषा में श्री भाग्यवती रत्न लॉकेट कहते हैं। अब चंद्रमा की महादशा चल रही है, अतः शिव जी की पूजा उपासना, शिव जी पर अभिषेक करें। विवाह की कामना के लिए शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें। अंतर्दशा शनि की चल रही है, वहीं साथ में शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है, जो कि 17 जनवरी 2023 तक रहेगी, अतः शनि की साढ़ेसाती का 3rd फेज चल रहा है। ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित जो भी दान, जाप, उपाय कर सकते हैं, वह आपको नियमित करने चाहिए। संपूर्ण विवाह बाधा निवारण यंत्र की पूजा करके संबंधित मंत्र का जाप करें, अथवा विवाह बाधा निवारण कलश का प्रयोग करें। इस कलश में विवाह बाधा निवारण से संबंधित जो भी यंत्र है, जो भी दान देने की सामग्री है, जो भी धारण करने की सामग्री, वह सब आपको एक साथ में इस कलश के रूप में मिलेगी। शिव गौरी कवच एवं कात्यायनी यंत्र का संयुक्त पेंडल बना करके धारण करना चाहिए और मंगल ग्रह की शांति करवानी चाहिए। जो मैंने उपाय बताए हैं, जो ये कुंडली है, यदि ये उपाय कोई भी करता है, उपाय कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी गोचर है, जो भी दशा है, उसमें विवाह होने का, सगाई संबंध फाइनल होने का सुख मिल पाएगा, अतः जो काम है, जो कामना पूर्ति है, वो हो सकती है। यदि आपकी भी कुंडली में ऐसा कोई दोष है, आपकी भी आयु हो चुकी है और विवाह में बाधाएं आ रही है, संतान सुख में बाधाएं आ रही है, संतान होकर के भी आपको नहीं मिल रही है, अर्थात बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं, मिसकैरेज हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी आपकी कुंडली का विश्लेषण करके जाना जा सकता है कि कौन से समय में शादी हो सकती है, कौन से समय में आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। उपाय आप ही करेंगे, पूजा पाठ भी आपने ही करना है, दान भी आपने ही करना है। मेरा काम सिर्फ आपको परामर्श देना है, आपको बताना है, और ये मेरा कर्म भी है और ये मेरा प्रोफेशन भी है। तो आपको सिर्फ इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ जो स्क्रीन पर नंबर होते हैं हमारे जोधपुर ऑफिस का, वहाँ पर संपर्क ही करना होता है। और यदि आ नहीं पाए तो उसके लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम में फ़ोन पर आप और मैं आपकी कुंडली के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो आप तक संचार माध्यमों से, कोई न कोई संचार माध्यम से आप तक पहुँच पाएंगे। इसलिए जीवन में निराश मत होइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव के लिए, ज्योतिष भी पॉजिटिव के लिए ही बना हुआ है। तो कल क्या होने वाला है वो आज जान करके हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और ज़्यादा आत्मविश्वास आ सकता है, और हम दुगनी तेज़ी से, बहुत ज़्यादा मेहनत से सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि टाइम नेगेटिव है तो अपनी शक्ति को व्यर्थ जाने से बचा सकते हैं। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना, अपने परिवार का, छोटे भाई बहनों का, घर के बुजुर्गों का, अपने माता पिता का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, ईश्वर आपकी सारी कामना पूरी करे, सारी शुभ कामनाएं पूरी करे। धन्यवाद।